बात करते हैं हम बायोमॉलिक्यूल के नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ की। और इसमें से कुछ थ्योरी पढ़ ली है हमने, कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। कहता है कि इसमें से कौन सा बेस डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखो डीएनए में पहला नंबर होता कौन कौन है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, लिखा है क्यूनोलिन, जे जहाँ पे इसका आंसर नहीं बनेगा, तो आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरानोस, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम एनोमर बोलते हैं। एनोमर वो साइक्लिक मोनोसैकेराइड या ग्लाइकोसाइड होते हैं जो आपको एपीमर देखने को मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से वो डिफर करते हैं कार्बन 1 की पोजीशन। कार्बन 1 पे OH नीचे लगा है या ऊपर लगा है, उनको बोलते हैं एनोमरिक। अभी इसी के साथ आपको एनशोमर पता होना चाहिए, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं उनको बोलते हैं एनशोमर्स। जैसे कि अल्फ़ा डी और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। डायस्टेरियोमर की बात करें, जे जहाँ पे एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती हैं, इनको बोलते हैं डायस्टेरियोमर। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ ईच अदर बोल सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, एनोमर आंसर आना था, ये टिक करना है। और इसके साथ साथ आपने ये भी नोट करना है कि एनशोमर क्या होते हैं। आप नोट करना है कि एनोमर किसको बोलते हैं। आप नोट करना है डायस्टेरियोमर किसको बोलते हैं। कौन सा पेयर इसमें से पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है? पहले नंबर आप बताइए। पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं, क्योंकि टॉलरेंस रीजेंट हमेशा पॉजिटिव टेस्ट देता है एल्डिहाइड के लिए, और टॉलरेंस रीजेंट पॉजिटिव टेस्ट किस किस के लिए? फ्रक्टोज के लिए, ग्लूकोज के लिए। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं कि एक टॉटोमर होता है ग्लूकोज का, जो एक पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलरेंस रीजेंट के लिए। आप बोलोगे सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज का क्या काम होता है? सुक्रोज और एसीटोफिनोन की बात करें, इनमें आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को नहीं मिलता है, तो हम बोलेंगे ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट बोलेंगे इनके लिए। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। बी पार्ट बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसका लिखिए रीज़न, ये ड्रा करना आपने, नोट करना है, लिखना सारा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसको जे नोट करना है, जे आपको जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट करते हैं, ये मैंने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। तो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में आपको ग्लूकोनिक एसिड देता है। क्या देता है? ग्लूकोनिक एसिड देता है आपको ये। और ग्लूकोनिक एसिड का जे है स्ट्रक्चर, याद रखना आपने। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, बोलोगे अल्फा और बीटा जो स्ट्रक्चर में दिए गए हैं, कहता है कि एक दूसरे के जो इक्विलिब्रियम में है, कहता है इनकी ऑप्टिकल रोटेशन को क्या बोलते हैं? इनकी ऑप्टिकल रोटेशन को बेटा म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन, जो जहाँ पे सोल्यूशन के चेंज होने पे चेंज होती है। टेस्ट बाई विच स्टार्च और सेलुलोज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, वो टेस्ट आपका कौन सा होता है? वो टेस्ट आपका आयोडीन टेस्ट होता है। स्टार्च हमेशा आयोडीन टेस्ट देता है, लेकिन सेलुलोज ऐसा टेस्ट नहीं देता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बनेगा इसका आंसर सी पार्ट। ग्लूकोज इज एन, ये क्या है? पेंटोज है, टेट्रोज है, हेक्सोज है, तो एल्डो हेक्सोज है ये, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है और 6 कार्बन, तब इसको एल्डो हेक्सोज बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो बड़े मजे से इसका। विच ऑफ द विटामिन गिवन बिलो इन वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? DEK, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन C, जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। आगे बात करें, ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको क्या देता है? जी आपको s ऑर्बिटल देता है, याद रखना रिएक्शन को क्या देता है?
एस ऑर्बिटल देता है, एरो उल्टा है, रिएक्शन को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये, एस ऑर्बिटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंटें दी गई, इन स्टेटमेंट को पहले पढ़ो फिर बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बनेगा लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, इसमें म्यूटर रोटेशन देखने को नहीं मिलती है, लैक्टोज की बात हो रही है, तो लैक्टोज यानी कि इसका बनेगा सी आंसर। नोट करें सी आंसर को और ड्रा करें, इनको नोट कर लीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास। लैक्टोज की बात हो रही है, लैक्टोज। तो इन क्वेश्चन को इतनी सी प्रैक्टिस आप कर लें, बाकी बातें बाद में करेंगे हम।